अवाम इलेक्शन की तैयारी करें, नजरियाती लोगों को टिकट ना देने पर सजा भुगतना पड़ी, जमीर फरोशों को ताहयात ना अहल कराएंगे। आइंदा इलेक्शन में अवाम इनको सबक सिखाएगी, इनकी सियासी कबर बनेगी। वजीर आजम इमरान खान का गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब। निगरान हुकूमत का क्याम इस केस से रुका हुआ है, कोशिश है कल फैसला सुना दें। गैर मामूली सियासी सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट के अज खुद नोटिस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, अदालत का फोकस सिर्फ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर है, पार्लियामान की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते। समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सीआईए कसूर सर्कल कसूर की कार्रवाई, खतरनाक डकैत गैंग का सरगना साथियों समेत गिरफ्तार। मुलजिमों के कब्जे से 2 पिस्तौल, मसरूका रकम 52,000 रुपए, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद। मुलजिमान डकैती राहसनी की वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। रमजानुल मुबारक के दौरान सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में इंतजामिया की कार्रवाइयां, गिराम फरोशी पर 34 किसाब, 23 दूध फरोश, 81 दीगर दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया। अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में रमजान बाजार कायम। DHQ अस्पताल हाफिजाबाद में खवातीन के लिए पहली पनाहगाह कायम। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने पनाहगाह का इफ्तिताह किया। एयर कंडीशन की भी सहूलत दी। मुस्तई खवातीन को खाने की सहूलत भी मुहैया की जाएगी। तलहार में SHO सईद अहमद चन्ना की टीम के हमरा कार्रवाइयां, 4 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 683 लीटर कच्ची शराब और 750 मुजरे सेहत गुटखा बरामद। शहरियों ने मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों को सराहा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर महकमा सेहत ओकाड़ा डॉक्टर अब्दुल मजीद के एजाज में अलविदाई तकरीब। मेहमान खुसूसी डॉक्टर अब्दुल मजीद का अस्पताल पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल। डॉक्टर अब्दुल मजीद को शानदार महकमाना कारकर्दगी पर तहाइफ पेश। और कोरोना की 5वीं लहर में मुसलसल कमी, मस्बत केसेस की शरह 0.6% रिकॉर्ड। NIH के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। कोरोना वायरस के 22,994 टेस्ट किए गए, 155 नए मरीज सामने आ गए। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ में हुराओ आफाक अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खैरपुर टामेवाली में अफसोसनाक वाकया, दरियाए सतलुज में हेड साइफन के करीब 3 बच्चे डूब गए। तीनों कमसन बहन भाई नेमत अली के रहायशी थे। जहांबक होने वालों में 10 साला मोहम्मद आफ्ताब, 8 साला मोहम्मद जैन और 10 साला बच्ची हाजरा शामिल है। मुकामी गोताखोरों ने नाश को अपनी मदद आप के तहत बाहर निकाल लिया। डेरा गाजी खान में थाना काला की हुदूद बस्ती कंबरानी में घरेलू नाचाकी पर देवर ने फायरिंग करके भाभी को कत्ल कर दिया, मासूम भतीजी को जख्मी कर दिया। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 और पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच गई। घरेलू झगड़े पर देवर गुलाम शबीर ने फायरिंग करके हमला भाभी को कत्ल कर दिया। कमसन इकरा को पांव में गोली मारकर जख्मी कर दिया। पुलिस ने इब्तदाई मालूमात की रोशनी में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया।
नौशहरा में अफसोसनाक वाकया। जहांगीरा में चौक में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। मुलजिमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी और नाश को जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक शख्स की शिनाख्त 46 साल मुस्लिम खान से हुई है। पुलिस नफरी ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। सियालकोट में थाना नेकापुरा के इलाके में वालिदैन का इकलौता बेटा 5 साल तलहा शहबाज धाती डोर गले पर फिरने से जाँ बहक हो गया। चर्चा की मुद्दत में नामालूम मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तलहा शहबाज रिश्तेदार के साथ फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी लेने के लिए जा रहा था कि अफसोसनाक वाकया पेश आया। सियालकोट शहर और गिरदनवाह में पतंगबाजी के खूनी खेल का सिलसिला न रुक सका। पुलिस इस खेल को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। इससे कबल भी कई कीमती जानें जा चुकी हैं। बदकिस्मत खानदान जिला ननकाना से सियालकोट मजदूरी के लिए आया हुआ था। अहले इलाका ने पुलिस हुकाम से अपील की है कि इस खूनी खेल को रोकने के लिए ठोस इकदाम किए जाएं। शुजाबाद में थाना सिटी के इलाके मोजा सोमन और शालीमार में खेतों से तशद्दुद शुदा 2 नाशें बरामद हुई। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। मकतूलीन में से एक की शिनाख्त 15 साल अरसलान के नाम से हुई है, जिसको डंडों और ईंटों से मुबैना तशद्दुद करके कत्ल किया गया है और जिस्म पर गहरे निशान भी हैं। दूसरे की शिनाख्त 40 साल जुल्फकार के नाम से हुई। अहले खाना के बयान के मुताबिक 40 साल जुल्फकार को तेज धार आने से कत्ल किया गया है और जिस्म पर काटने के वाज़ेह निशानात मौजूद हैं। इतला पर थाना सिटी पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और नाशों को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मजीद हकायक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएंगे। सीआईए सदर सर्कल कसूर की कार्रवाई डकैती राजनी की वारदातों में मुलविस खतरनाक डकैत गैंग का सरगुना हाशिर अली साथी मोहम्मद अली रजा मोहम्मद सलीम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमों से 2 पिस्तौल, मसरूका रकम 52,000 रुपए, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं। मीरपुर माथेलो थाना सरहद पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। 4 मन से जायद चर्स बरामद, मुलजिम फरार होने में कामयाब। थाना सरहद के एसएचओ ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस ने मशकूक कार को रोकने की कोशिश की, जिस पर कार ड्राइवर बौखलाहट का शिकार होकर बैरियर से टकरा गया। मुलजिमान गिरफ्तारी के खौफ से कार छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने कार की तलाशी लेकर 4 मन 14 किलो चर्स बरामद कर ली। मुलजिमों के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। रमजानुल मुबारक रहमतों और बरकतों से जारी मुनाफाखोर एक बार फिर सरगर्म हो गए। कमिश्नर कराची की तरफ से रेट लिस्ट जारी कर दी गई। मजीद जानते हैं अरशद महमूद मुगल की रिपोर्ट में। रमजानुल मुबारक का माह मुबारक शुरू होते ही मुनाफाखोर एक बार फिर आवाम की जेब पर डाका डालने के लिए तैयार हैं। मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी सब्जी फल समेत अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा देखा गया है। लीमू 500 से 600 रुपए किलो, केला 150 से 200 रुपए फी दर्जन, खरबूजा 150 रुपए किलो, जबकि तरबूज 100 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। आटा, चीनी, दालें, पकवान, तेल, घी आवाम की पहुंच से पहले ही बाहिर हो चुके थे। आप देखें कि जो राशन एक आदमी 6,000 का लेकर आता था वो अब 20,000 का लेकर आ रहा है। आम आदमी जो है उससे कोई रिलीफ नहीं मिल पाया है। आटा, घी, तेल, पेट्रोल, गैस, आप कोई भी अशिया लेकर लेने जाएं वो आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही और आज आवाम अजियत का शिकार है। एक आदमी 20,000 रुपये तनख्वाह कमाता है, वो 20,000 का राशन ले आएगा, बिजली का बिल कहाँ से भरेगा, गैस का बिल कहाँ से भरेगा, अपना हेल्थ कहाँ से पूरा करेगा, अपने बच्चों का इलाज कहाँ से, स्कूल का खर्च कहाँ से पूरा करेगा। कमिश्नर कराची की जानिब से समोसे, पकौड़े, नान, चपाती के नर्क मुकर्रर तो किए गए हैं, जिसमें 180 ग्राम वजन का नान 15 रुपए, चपाती 8 रुपए, 150 ग्राम नान 12 रुपए, अफगानी नान 10 रुपए मुकर्रर किया गया है। जबकि कीमतें इसके बरक्स हैं। नान 150 ग्राम 15 रुपए जबकि चपाती 12 रुपए में फरोख्त हो रही है। प्राइस कंट्रोल डिप्टी कमिश्नर इन नर्कों पर अमल दरामद किस हद तक करवा सकते हैं या माजी की तरह लिस्ट जारी करके। सखे की मंडी में रमजान बाजार का सामान जो शहरियों के लिए
था उस पर सरकारी मुलाजमीन हाथ साफ करने लगे हैं। रमजान बाजार से सरकारी मुलाजमीन आटा दीगर सामान रिक्शों में भरकर ले जाने लगे। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि सरकारी मुलाजमीन ट्रक से आटा उतार कर रमजान बाजार में रखने के बजाय रिक्शे में लोड कर रहे हैं। एन शाहिदीन का कहना है कि मुलाजमीन मुतादिद बार सामान ले जा चुके हैं। रमजान उल मुबारक के दौरान सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में इंतजामिया की कार्रवाइयां, गिराम फरोशी पर 34 किसाब, 23 दूध फरोश और 81 दीगर दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया। आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में रमजान बाजार कायम कर दिए गए हैं। इंतजामिया ने पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए गिराम फरोशी पर 138 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी कमिश्नर शफीउल्लाह खान ने मुख्तलिफ इलाकों में रमजान सस्ता बाजारों का दौरा करते हुए अशिया खुनोश की दस्तयाबी, क्वालिटी और कीमतों का भी मुआयना किया। इंतजामी अफसरों ने हयाताबाद, अंदरून शहर बाजार, कोहाट रोड, चारसद्दा रोड और दीगर इलाकों में बाजारों का मुआयना किया है। डेरा गाजी खान में रमजान बाजार कायम कर दिए गए, जहां पर महंगाई ने रोजेदारों को भी मुश्किलात में डाल दिया। मजीद जानते हैं मोहम्मद अमीन खलूल की रिपोर्ट में। हाँ जी बिल्कुल, इस टाइम डेरा गाजी खान में हुकूमत पंजाब की जानिब से रमजान बाजार तो लगा दिया गया है। यहाँ पे जो अशिया खुर्दो नोश हैं मार्केट से यहाँ पर कम रेट होना चाहिए था, लेकिन पंजाब हुकूमत ने करोड़ों रुपए के फंड दिए गए हैं, लेकिन यहाँ की जिला इंतजामिया की नाअहली की वजह से अशिया खुर्दो नोश मार्केट से ज़्यादा रेट पर यहाँ पर दस्तयाब है। यहाँ के जो शहरी है उनका यह कहना है अगर अफसरान यहाँ पे आ जाएं तो दुकानदार हजरात अशिया खुर्दो नोश की कीमत कम कर देते हैं। यहाँ से अगर अफसरान चले जाएं अशिया खुर्दो नोश की कीमत बढ़ा दिए जाते हैं। एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है ना मैनेजमेंट की कमी है, ठीक है ना। गवर्नमेंट की तरफ से तो यहाँ पे फंड्स दिए जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ के जो माफियाज हैं, ठीक है ना, जब कोई भी ऑफिसर आता है, कोई भी हायर मैनेजमेंट का आदमी आता है, उस वक्त रेट कम हो जाते हैं, ठीक है ना। जो ही वो जाते हैं रेट ज़्यादा हो जाता है। मिसाल के तौर पे मैं टमाटर लेने के लिए आया हूँ, अभी मॉडल बाजार में मैं गया था, उधर 27 रुपीज़ पर किलो थे, ठीक है ना। यहाँ पे भी 27 रुपीज़ पर किलो लिखे हुए थे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले पता चला जी वो 27 से 94, 95 पे चले गए। ये जस्ट विद इन 1 आवर ये चेंज हो गया। ये क्या हो गया? 1 घंटे में जो है ना 25 या 27 रुपए से लेके वो 95 या 100 रुपए पे चले जाते हैं। इसका मतलब है सिर्फ यहाँ पे आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है, ठीक है ना। 25 रुपए वाली चीज़ यहाँ पे गवर्नमेंट से तो सब्सिडी लेके ये इस तरह की गवर्नमेंट से पैसे तो ले रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन आगे आवाम को कोई फायदा नहीं पहुँचा रहे, ठीक है ना। तो ये प्लीज़ ये जो जितने भी हमारे हायर मैनेजमेंट हैं, जो एक्शन लेने वाले इदारे हैं, आप एक्शन लें, ठीक है ना, इनको सीधा करें और जो सीधे नहीं होते उनको जेलों में डालें। जैसे आपने शहरी की बात सुनी, शहरियों का कहना है मार्केट से ज़्यादा रेट पर रमज़ान बाज़ार में अशिया खुर्दो नोश दस्तयाब है। यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं और कमिश्नर साहब को नोटिस लेना चाहिए। यहाँ पे जो दुकानदार माफिया है इनके खिलाफ सख्त से सख्त नोटिस लिया जाए। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। हुकूमत ने रमजान उल मुबारक में आवाम को सस्ती अशिया ज़रूरत की फराहमी के लिए सस्ते रमजान बाजार कायम कर रखे हैं। रावलपिंडी में लगाए गए रमजान बाजारों में भी कीमतें आसमानों से बातें करने लगी हैं। तफसीलात रावलपिंडी से इनवारुल हक मुगल की रिपोर्ट में।
रावलपिंडी रमजान सस्ता बाजारों में अवाम को कमी के नाम पर हुकूमत धोखा दे रही है। आम बाजारों और सस्ता बाजारों की कीमतों में कोई फर्क नहीं, जबकि जिले इंतजामिया फोटो सेशन में मसरूफ है। शहरियों ने कोई न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नाम है, लेकिन जो अभी मैंने केले का रेट में अपनी मार्केट से देख के आया हूँ, वहाँ 150 है, यहाँ भी 150 है। चीनी किधर है? 1 किलो से ज्यादा चीनी नहीं दे रहे, वो भी ID कार्ड पे। तो मैं फतेहजंग रोड से आया हूँ, तकरीबन 15 किलोमीटर सफर करके पेट्रोल डला के, और मुझे कोई एडवांटेज तो नहीं हुआ यहाँ पे। बराबर ही है, कोई फर्क नहीं है, बाजार में लूट मार रही है बस। दूसरी जानिब सस्ता बाजारों के बाहर मौजूद पार्किंग भी गैर महफूज है। ना तो कोई सिक्योरिटी अमला जहाँ पर तैनात है, ना तो कोई कैमरे का निजाम मौजूद है। कैमरामैन उमर सलीम के साथ। माह सियाम में भी महंगाई का तूफान थम न सका। अशिया खुनोश की कीमतों में होशरबा इजाफा। उकाड़े के सस्ते रमजान बाजार में लोग महंगाई का शिकवा करते दिखाई दिए हैं। मजीद जानते हैं अदील रशीद की रिपोर्ट में। माह सियाम में भी महंगाई का तूफान न थम सका। अशिया खुर्दोनोश, फल और सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा होने से शहरी परेशान दिखाई देते हैं। मिडिल क्लास तबका गोश्त की लज्जत को भी तरस गया। जिला इंतजामिया की जानिब से सस्ते रमजान बाजार तो लगा दिए गए, लेकिन अवाम की मुश्किलात को कम न कर सके। महंगाई ने गरीब अवाम की चीखें निकाल दी। इंतजामिया की जानिब से घी, चीनी, दालें, फल, सब्जियां बाजार से रायत देने का वादा वफा न हो सका। आखिर कब बदलेंगे हालात? बेबस अवाम शिकवा करते दिखाई देने लगे। शहरियों का मुतालबा है कि इस खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल किया जाए, ताकि हमारे बच्चे सहरी और अफ्तारी में हर निमत को खाने का ख्वाब पूरा कर सकें। कैमरा टीम के साथ। वजीर आला सिंध की तरफ से बनाई गई प्राइस कंट्रोल मॉनिटरिंग कमेटी जिला मलीर के इंचार्ज और सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर मोहम्मद साजिद जोकियो की सरबराही में DC ऑफिस में इजलास। नाजायज मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मजीद जानते हैं कराची से राजा बलोच की रिपोर्ट में। वज़ीर आला सिंध की जानिब से बनाई गई प्राइस कंट्रोल मॉनिटरिंग कमेटी जिला मलीर के इंचार्ज और सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर मोहम्मद साजिद जोकियो की सरबराही में DC ऑफिस मलीर में अहम इजलास मुनक्कद किया गया। इजलास में डिप्टी कमिश्नर मलीर इरफान सलाम मीरवानी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 आरिफ अली लगारी, असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तियार कार, स्टाफ ऑफिसर 2 DC मलीर व दीगर रेवेन्यू अफसरान ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि नाजायज मुनाफा लेने और जखीरा अंदोजी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इन पर जुर्माना आयद करने के साथ उनको जेल भेजा जाएगा। इजलास से खिताब करते हुए सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर मोहम्मद साजिद जोकियो ने कहा कि रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में नाजायज मुनाफा और जखीरा अंदोजी करके आवाम को लूट रहे हैं। ऐसे दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। सूबाई वजीर मोहम्मद साजिद जोकियो ने जिला इंतजामिया को हिदायत की कि हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा कीमतों पर हर सूरत पर अमल करवाया जाए। दूसरी जानिब इजलास के बाद सूबाई वजीर साजिद जोकियो, डिप्टी कमिश्नर मलीर इरफान सलाम, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 आरिफ अली लगारी, असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तियार कार, स्टाफ ऑफिसर 2 DC मलीर रिजवान अब्बासी व दीगर अमलदारान ने मलीर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर नाजायज मुनाफा लेने वाले दुकानदारों को जुर्माना इंतजामिया की तरफ से DHQ अस्पताल हाफिजाबाद में खवातीन के लिए पहली पनाहगाह कायम कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने पनाहगाह का इफ्तिताह किया, जिसमें एयर कंडीशन की भी सहूलत दस्तयाब है। पनाहगाह में रहने वाली खवातीन को 2 वक्त का खाना भी दिया जाएगा। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि अस्पताल में मरीजों के साथ आने वाली खवातीन को रहने के लिए कोई जगह मुयस्सर नहीं थी। अपनी तैनाती के पहले रोज ही मैंने ये वादा किया था कि यहाँ पनाहगाह बनाई जाएगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुकामी राइस एक्सपोर्टर मलिक जहांगीर के ताउन से पनाहगाह कायम कर दी गई है, जहां मुकामी रेस्टोरेंट की तरफ से खवातीन को 2 वक्त का खाना भी दिया जाएगा। जल्द मर्दों के लिए भी ये सहूलत दी जाएगी। सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक इंजीनियर अब्दुल बारी का कहना है कि जानवरों की बीमारी लंपी स्किन को कंट्रोल करने के लिए 40 मिलियन की वैक्सीन मंगवा ली है। डोज की पहली खेप मिल चुकी है, जिसे तकसीम कर दिया गया। मजीद कराची से राजा बलोच की रिपोर्ट में। सूबाई वजीर लाइव स्टॉक इंजीनियर अब्दुल बारी पिताफी ने कहा है कि सिंध में लिम्पी स्किन वायरस को कंट्रोल करने के लिए 40 मिलियन वैक्सीन डोजेज मंगवाई हैं, जिसकी पहली खेप 1.9 मिलियन डोज मिल चुके हैं, जिनको सिंध भर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं।
सिंध वाहिद सूबा है जिसने बरवकत इस वायरस के खात्मे के लिए इकदाम किए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वजीर का कहना था कि सिंध भर के फार्मर्स की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए फौरी इकदाम उठाए, लेकिन कुछ मसाइल वफाक की जानब से दरपेश आए, लेकिन वज़ीर आला सिंध की कोशिशों से तमाम मसाइल के लिए बरवक्त इकदाम लिए गए। इन्होंने कहा कि लिम्पी स्किन वायरस में मुतासर जानवर का रेशो इस वक्त बहुत कम है और हम वैक्सीन के जरिए तमाम जानवरों को बचा सकेंगे। फार्मर्स से गुजारिश है कि वो बर वक्त सिंध गवर्नमेंट के सेंटर्स पर जाकर नुमाइंदे से मिले और जानवरों को वैक्सीन करवाए। इस मौके पर सेक्रेटरी लाइव स्टॉक तमीजुद्दीन खेड़ो, डायरेक्टर जनरल नजीर कलोड़ो भी उनके हमरा थे। कैमरा टीम के साथ पाकिस्तान रेंजर सिंध और ANF के ताबून से 3 यूनिवर्सिटियों में मनशियात की रोकथाम के हवाले से आगाही। मेहमान खुसूसी DG रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी, DG ANF मेजर जनरल गुलाम शबीर नारेजो थे। मजीद जानते हैं कराची से अरशद महमूद की रिपोर्ट में। पाकिस्तान रेंजर सिंध और ANF की ताउन से मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरो, IBA यूनिवर्सिटी सक्खर, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लाड़काना 3 सिक्योरिटी एंड ड्रग सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद नौजवानों को सिक्योरिटी मामलात और तालीमी इदारों में मंशियात के बढ़ते हुए रुझान की रोकथाम के लिए आगाही फराहम करना था। के मेहमान खुसूसी DG रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन चौधरी, DG एंटी नारकोटिक्स फोर्स मेजर जनरल गुलाम शबीर नारेजो थे। DG रेंजर सिंध ने खिताब करते हुए तमाम कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। इनका कहना था कि सिंध बिलखसूस कराची में अमन व अमान के क़याम में कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ साथ आवाम का भी अहम किरदार है, जबकि DG ANF मेजर जनरल गुलाम शबीर नारेजो ने तालीमी इदारों में मंशियात की रोकथाम और आगाही प्रोग्राम के हवाले से अपनी कोशिशों से आगाह किया। अरशद महमूद गुजरांवाला में DC फाल्कन ग्रुप की तरफ से क्रिकेट टूर्नामेंट बेहतरीन खेल पेश करने के लिए खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। मजीद जानते हैं मलिक तौसीफ अहमद की रिपोर्ट में। DC फाल्कन ग्रुप की तरफ से फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इस सिलसिला में मलिक बिनियामीन, वकास शाहद खोकर और मियां अरफान दारीवाल ने खिलाड़ियों में किस्त तकसीम की। अच्छा एक उन्होंने प्लेटफॉर्म मुहैया किया। बाज़ औक़ात अफ्तारी के बाद नौजवान सारे अपने दूसरी एक्टिविटीज में मशरूफ हो जाते हैं। इससे बेहतर है कि स्पोर्ट्स की एक अच्छी एक्टिविटी हो नौजवानों के लिए, बहुत एक ना अच्छा कदम है। मैं समझता हूँ कि ये इस मौका पर खिलाड़ियों को कहना था कि ऐसे टूर्नामेंट से इनको अपना लोहा मनवाने का मौका मिलेगा। यंगस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है कि परफॉर्म करें और अगले लेवल तक जाए। हमारी कॉलोनी में 2-3 प्लेयर खेलते हैं, अली गुजर, अबू बकर, छोटा उमरी, ये आगे प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं। ऐसे ही छोटू को मौका मिलेगा, उधर परफॉर्म करेंगे तो ऐसे आगे जाएंगे, उनको मौका मिलेगा अच्छा परफॉर्म। फाल्कन ग्रुप की काफशू से होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट में 8 टीमें मद्दे मुकाबल आएंगी। कैमरा टीम के साथ मलिक तौसीफ अहमद। पीपल्स पार्टी के बानी साबिक वजीर आजम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की 43वीं बरसी के हवाले से मलीर में कुरान खानी का एहतमाम किया गया। MPA पार्टी ओहदेदारों और कारकुनों ने कसीर तादाद में शिरकत की है। मजीद जानते कराची से राजा बलोच की रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी के बानी व साबिक वज़ीर आज़म शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की 43वीं बरसी तकरीब मलीर में जिले क़यादत की जानिब से मुनक्कद हुई। बरसी तकरीब जिले सदर व मुआविन खुसूसी सलमान अब्दुल्ला मुराद की ज़ेर सदारत हुई, जिसमें सूबाई वजीर मोहम्मद साजिद जोखियो, MPA मोहम्मद सलीम बलोच, MPA शाहीना शेर अली, MPA राजा रजाक बलोच, MPA यूसुफ बलोच, मीर अब्बास तालपुर, जान मोहम्मद बलोच, नजीर भुट्टो, रियाज बलोच, सफदर भट्टी समेत पार्टी ओहदेदारान व कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने अवाम की खातिर जान का नजराना दिया। इन्होंने मुल्क को आइन दिया और आज उस आइन के तहत मुल्क कायम दायम है। आज मुल्क के अक्सर सियासी लीडरान जुल्फकार अली भुट्टो की कॉपी करते हैं और इज्तिमात में खिताब के दौरान शहीद भुट्टो को याद करते हैं। इनका कहना था कि इस वक्त मुल्क बहरान का शिकार है और उसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो आइन के मनाफी फैसले कर रहे हैं, लेकिन वो गुमराह हैं कि उनको तब उस चीज का एहसास होगा जब कोई तीसरी कुव्वत मुल्क पर हाकिमियत करेगी। बरसी तकरीब में कुरान खानी करके दुआए मगफिरत के बाद तमाम शुरका को अफ्तारी भी कराई गई। कैमरामैन सरमद बलोच के साथ। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वाहिद T20 मैच जारी। शायकीन क्रिकेटर की बड़ी तादाद कजाफी स्टेडियम में मौजूद है। कजाफी स्टेडियम में मैच जारी है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वाहिद T20 मैच जारी है। शायकीन क्रिकेटर की बड़ी तादाद कजाफी स्टेडियम में मौजूद है।
पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वाहिद T20 मैच जारी है। कजाफी स्टेडियम में शायकीन क्रिकेटर की बड़ी तादाद कजाफी स्टेडियम में मौजूद है। इस वक्त कजाफी स्टेडियम में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वाहिद T20 मैच जारी है। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद कजाफी स्टेडियम में मौजूद है। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर डॉक्टर आबिद और एसपी सिटी हफीजुर रहमान भुगटी के हुक्म पर दाता दरबार पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने मुस्लिम लीग नून के एमपी बिलाल यासीन पर हमला केस में नामजद मुलजिम हसीब उर्फ मियां विकी को एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने जख्मी बिलाल यासीन केस के मुद्दई को मुकदमे की पैरवी करने पर रोका और कत्ल की धमकियां दी हैं। मजीद जानते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे सेक्रेटरी महकमा औकाफ मजहबी अमूर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पंजाब जवाद अकरम का चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हिदायत पर जिला मंडी बहाउद्दीन और तहसील फालिया के रमजान बाजारों का दौरा। बाजार में अशिया खुरोनोश के म्यार और कीमतों का खुसूसी जायजा लिया। सेक्रेटरी महकमा औकाफ मजहबी अमूर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पंजाब जवाद अकरम ने रमजान बाजारों के मुआयने के दौरान अशिया ज़रूरा के म्यार और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए जिला तहसील इंतजामिया की जानिब से किए जाने वाले इकदामात का जायजा लिया। इस मौके पर वो खरीदारों के दरमियान घुल मिल गए और उनसे रमजान बाजार में फरोख्त होने वाली अशिया के म्यार और कीमतों के मुतालिक दरियाफ्त किया। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर डॉक्टर आबिद और एसपी इन्वेस्टिगेशन हफीजुर रहमान भुगटी के हुक्म पर दाता दरबार पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने मुस्लिम लीग नून के एमपी बिलाल यासीन पर हमला केस में नामजद मुलजिम हसीब उर्फ मियां विकी को एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने जख्मी बिलाल यासीन केस के मुद्दई को मुकदमे की पैरवी करने से रोका और कत्ल की धमकियां दी हैं। आपको खबर दे रहे हैं लाहौर से। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर डॉक्टर आबिद और एसपी सिटी हफीजुर रहमान भुगटी के हुक्म पर दाता दरबार पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने मुस्लिम लीग नून के एमपी बिलाल यासीन पर हमला केस में नामजद मुलजिम हसीब और मियां विकी को एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने जख्मी बिलाल यासीन केस के मुद्दई को मुकदमे की पैरवी करने से रोका और कत्ल की धमकियां दी। मजीद जानते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम साबिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये दाता दरबार पुलिस ने हसीब उर्फ जो है वो मियां विकी को गिरफ्तार कर लिया है। मियां विकी के हवाले से बात की जाए तो जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपीए जो है वो फायरिंग से जख्मी हुए थे, उस केस में जो है वो जो मुद्दई था, इनके जो है मुद्दई को धमकाने के लिए और उनको कत्ल की धमकियां देने के इल्जाम में जो है वो एक मुकदमा दर्ज किया गया 822/22 और उसके बाद जो है वो मियां विकी की गिरफ्तारी के लिए जो है वो डीआईजी ऑपरेशन ने जगह जगह जो है वो नाकाबंदी भी करवाई और छापे भी मरवाए। ताहाल जो है वो दाता दरबार पुलिस ने मियां विकी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। असल नाम जो है वो हसीब उर्फ मियां विकी इसको कहा जाता है और इसको गिरफ्तार करने के बाद जो है वो सीआईए इकबाल टोन जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है और इससे जो है वो पिस्टल भी बरामद कर लिया गया है। मुकदमे के हवाले से बात की जाए तो मुकदमा जो है वो दाता दरबार में दर्ज किया गया था। मियां विकी और इसके भाई और इसके वालिद के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसको आज गिरफ्तार करके हवालात में बंद किया गया और जो है वो डीआईजी ऑपरेशन की हदायत के मुताबिक मियां विकी को जो है वो सीआईए इकबाल टोन शिफ्ट कर दिया गया है और वहां पर उसकी तफ्तीश जारी है। जी वसीम साबिर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। गुजरांवाला केनाल व्यू के करीब नहर से 2 बच्चों की नाशें बरामद। रेस्क्यू एहलकारों ने नाशों को नहर से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मकतूलीन में 16 साल लड़का और 13 साल लड़की शामिल है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मकतूलीन की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी।
आपको खबर दे रहे हैं गुजरांवाला से। गुजरांवाला केनाल व्यू के करीब नहर से 2 बच्चों की नाशें बरामद हुई हैं। रेस्क्यू एहलकारों ने नाशों को नहर से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मकतूलीन में 16 साल लड़का और 13 साल लड़की शामिल है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मकतूलीन की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। एसएसपी लसबेला दोस्तीन दश्ती की हिदायत पर ओथल पुलिस की कार्रवाई। बदनामे जमाना मुनशियात फरोश गिरफ्तार। भारी मकदार में चर्स और आइस बरामद। मुकदमा दर्ज। एसएचओ ओथल यार मोहम्मद कमांडो ने पुलिस पार्टी के हमरा शरीफ कॉलोनी में मुनशियात के अड्डे पर छापा मार कार्रवाई करते हुए बदनामे जमाना मुनशियात फरोश मोहम्मद नदीम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 3 किलो 400 ग्राम चर्स, 30 ग्राम आइस और नकदी रकम बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। एसएचओ का कहना था कि मुनशियात फरोश मुआशरे के लिए नासूर हैं। इस मकरूह धंधे में मुलविस अफराद किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। मुनशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। तलहार में एसएसपी बदीन शाहनवाज चाचड़ की सख्त हिदायत पर एसएचओ सईद अहमद छन्ना ने टीम के हमरा 2 कार्रवाइयों में 4 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके 683 लीटर कच्ची शराब और 750 मुजरे सेहत गुटके बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसएचओ सईद अहमद का कहना है कि एसएसपी शाहनवाज चाचड़ की सख्त हिदायत पर मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। दूसरी तरफ शहरियों ने मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों को सराहते हुए कहा कि मुनशियात डीलर्स को भी गिरफ्तार किया जाए। एसएसपी सजावल सैयद इमदाद अली शाह की हिदायत पर एसएचओ जोहड़ जमाली शाहनवाज ऑटो की दौरान स्नैप चेकिंग शाह बंदर रोड के मुकाम पर कार्रवाई। गुटखा फरोश मुलजिम इब्राहिम को गिरफ्तार करके इंडियन गुटखा के 2990 पैकेट्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। एसएसपी सजावल सैयद इमदाद शाह का कहना है कि मुनशियात फरोशों जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। लोधरा में थाना सदर पुलिस की कार्रवाई। सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम शाहिद ने पिस्टल की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, असलहा बरामद कर लिया गया। डीपीओ अब्दुल रऊफ बाबर का कहना है कि असलहे की नुमाइश पर सख्त पाबंदी आयद है। खिलाफ वर्जी पर कानून हरकत में आएगा। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लाड़काना का डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से गैर कानूनी अमल के खिलाफ सेशन कोर्ट के अहाते में एहतजाजी मुजाहिरा। डिस्ट्रिक्ट बार के वकला ने शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर सदर बार सफदर अली गोरी, कामरान अहमद, अमानुल्लाह और दीगर ने कहा कि डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने आइन तोड़कर जमहूरियत का कत्ल किया है। डिस्ट्रिक्ट बार के ओहदेदारान ने चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हुए कहा कि इस गैर कानूनी अमल को कालादम करार देकर मुल्क को जमहूरियत लौटाई जाए ताकि अवाम में फैली हुई बेचैनी और अफरा तफरी खत्म हो सके। लसबेला में यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्मों की मुश्किलात में इजाफा। शदीद गर्मी में विंदर हब दीगर इलाकों के तलबा तालबात यूनिवर्सिटियों में सरापाए एहतजाज बन गए। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से मुज़ाकरात ना किए जा सके। मुजाहिरीन ने कहा कि एक तो हमें 2 माह से ट्रांसपोर्ट की सर्विस नहीं दी जा रही और दूसरी जानिब विंदर के तलबा से माहाना बस की फीस की मद में 2000 रुपए फीस को मजीद बढ़ाकर 3500 रुपए कर दिया है। तलबा ने एमएनए लसबेला से नोटिस लेकर साबिका फीस बरकरार रखने और रोजाना की बुनियाद पर ट्रांसपोर्ट की सहूलत की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया है। टंडू मस्ती में सीम नाले के करीब बरूही बरादरी के गुलाम हैदर, इमामदीन, अलादीन के घरों को अचानक आग लग गई, जिससे घरों में मौजूदा गंदम, सोलर प्लेट्स, जहेज का सामान, पैसे और दीगर कीमती सामान जलकर राख का ढेर बन गया। इतला के बावजूद फायर ब्रिगेड मौके पर ना पहुंच सकी। मुकामी आबादी ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पा लिया। मुतासरीन ने आला हुकाम से नुकसान को अजाला करने की अपील की है।
फोर्टाबाद के एहसास प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन सेंटर में अदम तवज्जो के सबब सहूलियात का फुकदान। शहर और दूर दराज के इलाकों से रजिस्ट्रेशन के लिए आई खवातीन रोजे की हालत में लाइनों में खड़ी रहने पर मजबूर। ना ही कोई बैठने की जगह और ना ही साई का कोई मुकाम है। खवातीन ने आला हुकाम से सूरत हाल पर नोटिस लेने की अपील की है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी मोहम्मद अमीन ने लाहौर समेत लेस्को रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में जारी पतंगबाजी के सिलसिले की रोकथाम की अपील की। लेस्को चीफ का कहना था कि बाज अनासर पतंगबाजी के लिए धाती डोर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो न सिर्फ इंसानी जानों के लिए शदीद खतरे का बायस है, बल्कि इनका इस्तेमाल लेस्को की बरकी तंसीबात के लिए भी एक मुसलसल खतरा है। इन धाती डोरों के बायस लेस्को के सिस्टम को नुकसान पहुंचता है और लेस्को सार्फिन को बिजली की बिला तातुल फरहमी में भी खलल पैदा होता है। इस जमन में वालिदैन से इल्तमास करते हुए इस अमर पर जोर दिया है कि वालिदैन अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नजर रखें और उन्हें पतंगबाजी ना करने दें, ताकि शहरियों समेत लेस्को तंसीबात का तहफ्फुज यकीनी बनाया जा सके। अकाबों के इलाज के लिए जदीद तरीन VVIP अस्पताल, जहां रोजाना 150 बीमार अकाबों का इलाज किया जाता है। सोक वाकिफ अस्पताल में अकाबों का ब्लड टेस्ट, एंडोस्कोपी और एक्सरे समेत कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं। अकाब पालना अरबों का मशहूर और कदीम मशगला है, जो आज तक न सिर्फ भरपूर तरीके से जारी है, बल्कि इसमें नित नई जिद्दतें भी मुतारिफ करवाई जा रही हैं। ऐसी एक जिद्दत अकाबों का VVIP अस्पताल है, जो कतरी दारुल हुकूमत दोहा में काम कर रहा है। सोक वाकिफ पुराने दोहा शहर का मशहूर बाजार है, जहां रवायती अरब तर्जे तामीर वाली दुकानें, मकान और होटल वगैरह आज भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इसी इलाके में अकाबों का अस्पताल 2008 में कायम किया गया और देखते ही देखते यहाँ की मकबूल तरीन जगहों में शामिल हो गया। सोक वाकिफ अस्पताल में अकाबों का ब्लड टेस्ट, एंडोस्कोपी और एक्सरे समेत कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं, जबकि चूंच दुरुस्त करने पर संवारने जैसे आराइशी काम भी अंजाम दिए जाते हैं। यहाँ के जदीद ऑपरेशन थिएटर्स में जख्मी अकाबों की ऑर्थोपेडिक सर्जरी तक का इंतजाम है। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। हरिपुर में DMA की ज़ीरे सरपरस्ती चलने वाली वोकेशनल सेंटर में तकरीब। साबिक MPA डॉक्टर फायजा रशीद ने कोर्स मुकम्मल करने वाली खवातीन में सर्टिफिकेट तकसीम किए। मजीद जानते हैं राशिद महमूद की रिपोर्ट में। हरिपुर TMA के जेर निगरानी दस्तकारी सेंटर में अब तक हजारों खवातीन ने सिलाई कढ़ाई की कोर्स मुकम्मल करके अपना बाइज़र रोजगार हासिल कर चुकी हैं। महंगाई के इस दौर में जहां मर्द दो वक्त रोटी के उसूल के लिए कोशाएं, वहीं घर की खवातीन भी हुनरमंद होकर अपनी फैमिली के लिए मावन साबित हो रही हैं। मलकू हरिपुर में TMA के जेर निगरानी चलने वाला वोकेशनल सेंटर, जहां से बगैर फीस के हजारों गरीब घराने की खवातीन ने कटिंग, सिलाई कढ़ाई व दीगर हुनर सीखकर आज अपनी चार दीवारी के अंदर बाइज़र रोजगार हासिल किए हुए हैं। वोकेशनल सेंटर में 6 माह और 1 साल के कोर्स करवाए जाते हैं, जिसके बाद इन्हें डिप्लोमे भी दिए जाते हैं। वोकेशनल सेंटर में खवातीन के कोर्स मुकम्मल होने पर साबका MPA और सोशल वर्कर डॉक्टर फायजा रशीद ने शिरकत की और कोर्स मुकम्मल करने वाली खवातीन को डिप्लोमे तकसीम किए। इस मौके पर फायजा रशीद का कहना था, आजकल हाथ का काम दुनिया में नापैद हो चुका है। यही वजह है कि वो आर्टिफिशियल चीजों से कई गुना ज्यादा एक्सपेंसिव है। खास तौर पे मुल्क में तो है ही है, यहाँ पे भी मांग है, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहाँ हाथ के काम की बहुत ज्यादा वैल्यू है। डॉक्टर फायजा रशीद का मजीद कहना था कि कौमें अपने कल्चर से पहचानी जाती हैं।
आप अपनी तहजीब और कल्चर से सीखें और आने वाली नस्लों को भी सिखाएं। अगर आप मेहनत और लगन से काम करें तो अपने हाथों की बनी हुई चीजें बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट करें तो बहुत अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। खानका डोगरा में महकमा लाइफ स्टॉक के ज़ेरे एहतमाम कट्टा पास स्कीम में इलाका भर से मुतादिद जिम्मेदारों ने हिस्सा लिया। नवंबर में शुरू होने वाले इस मुकाबले में तहसील भर से मुख्तलिफ फार्मर्स और जिम्मेदारों के 225 कट्टे शामिल हुए, जिनकी उम्रें 12 से 18 माह के दरमियान थी और वजन 11 से 13 मन था। जीतने वाले फार्मर्स और जिम्मेदारों में चेक तकसीम किए गए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद सुलेमान मंशा, डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर मोहम्मद उस्मान, एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर इफ्तिखार अरकम भी मौजूद थे। उनका कहना था कि इस मुकाबले का मकसद कट्टा की पैदावार को बढ़ाना है ताकि गोश्त की जरूरियात को पूरा किया जा सके। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर महकमा सेहत ओकाड़ा डॉक्टर अब्दुल मजीद के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। इस पुरवकार तकरीब में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सईद सज्जाद गिलानी, डिप्टी DHO डॉक्टर जुल्फकार अली, डॉक्टर माजिद जहांगीर, डॉक्टर आमिर फरीद, डॉक्टर आमिर हामिद समेत गोगेरा प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के वफद ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी डॉक्टर अब्दुल मजीद का अस्पताल पहुंचने पर मेडिकल ऑफिसर्स समेत तमाम स्टाफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। तकरीब के इख्तिताम पर डॉक्टर अब्दुल मजीद की शानदार महकमाना कारकर्दगी पर तहाइफ पेश किए गए। डॉक्टर अब्दुल मजीद ने अपनी रिटायरमेंट पर गोगेरा अस्पताल में इस शानदार पजीराई पर स्टाफ का भी शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर अब्दुल मजीद ने उन्हें तलकीन की कि वो हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को तरजीह दें। मंडी बहाउद्दीन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की हिदायत पर RPO गुजरांवाला की शहीद कांस्टेबल राशिद महमूद के घर आमद। पुलिस अफसरान ने शहीद के अहले खाना से ताज़ियत की और उनके बेटे को तहाइफ पेश किए। रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला इमरान अहमद ने थाना सेवा लाइन के इलाके में डाकुओं की फायरिंग से शहीद होने वाले पुलिस कांस्टेबल राशिद महमूद के आबाई घर ठट्ठा आलिया जाकर इजहार ताज़ियत किया। उनके हमरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अनवर सईद कंगरा भी मौजूद थे। इमरान अहमद ने शहीद के बच्चों से मुलाकात की और उन्हें तहाइफ पेश किए। उनका कहना था कि शहीद कांस्टेबल ने चंद रोज कबल फराइज की अंजाम दही के दौरान जामे शहादत नोश किया। शहीद हमारे माथे का झूमर हैं और पुलिस फोर्स उनको अपना मानती है और उन पर फख्र है। RPO इमरान अहमद ने शहीद के लवाहिकीन को यकीन दहानी कराई कि महकमा पुलिस शहीद के घर हर खुशी और गम में बराबर के शरीक होंगे, उन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। बाद अज़ाम होने शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए फातह ख्वानी और दुआ भी की। माह सियाम में अल खिदमत फाउंडेशन और CFC या मनान अवाम की खिदमत में पेश सैकड़ों मुस्ती खानदानों में अफ्तार डिनर तकसीम किया। तफसीलात मनु से फिदा मोहम्मद खान की रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक अल खिदमत फाउंडेशन के जिले सदर मोहम्मद जलाल शाह एडवोकेट ने रजाकारों के हमरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बन्नू में सैकड़ों मरीजों और उनके आए हुए रिश्तेदारों में इफ्तारी तकसीम की और मरीजों की अयादत भी की। अस्पताल के अलावा शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में रिक्शे के ड्राइवरों, हथगड़ियों के अफराद, माजूर अफराद व दीगर गुरबा अफराद में इफ्तार डिनर तकसीम किया गया और ढेर सारी दुआएं समेटी। अल खिदमत फाउंडेशन के ज़िले सदर मोहम्मद जलाल शाह एडवोकेट ने इस मौका पर मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए कहा कि इफ्तारी की तकसीम का ये सिलसिला चांद रात तक जारी रहेगा और अवामुन्नास की खिदमत और अल्लाह ताला की रज़ा के हुसूल में दोनों तंजीमें अपने दौड़ धूप जारी रखेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर हम रमज़ान के बबरकत महीने में दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह ताला का हम पर खुसूसी करम है कि अल्लाह ताला ने हमें सेहत दी है। अल खिदमत फाउंडेशन और CFC या मनान, इसकी ये रिवायात है कि जब भी रमज़ान का महीना आता है तो वो मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, जिनमें से एक प्रोजेक्ट अफ्तार डिनर का भी है। यह अफ्तार डिनर हम मुख्तलिफ़ मकामात पर सर अंजाम देते हैं, कभी हस्पतालों में तो कभी अड्डों में तो कभी। सेवन शरीफ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जामशोरों के सरबराह सईद मोहम्मद अली शाह कासमी की हजरत लाद शहबाज कलंदर के मज़ार पर हाजिरी।
सैयद मोहम्मद अली शाह काज़मी ने मज़ार पर चादर चढ़ाई और मुल्क व कौम के लिए दुआ की। सेवन शरीफ में हजरत लाल शहबाज कलंदर मज़ार पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान की अवामी मकबूलियत की वजह से नाकामी का सामना करना पड़ा और अवाम ने उनका साथ दिया, जबकि पाकिस्तान में कोरोना की वजह से मुल्क को मुआशी बहरान का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से सूरत हाल बेहतर करने के बाद पाकिस्तानी अवाम को पेट्रोल, बिजली और मुख्तलिफ तरीकों से रिलीफ देने का सिलसिला शुरू किया ही था, जो बात मुखालिफिन को नागवारा लगी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।